वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। रिड्यूसिंग शुगर्स उन शुगर्स को कहते हैं जो फैलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट्स रिएजेंट या टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं। अब ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं, इनमें हम 2-3 तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे जिनके साथ में हम मोनोसैकेराइड्स का रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहली जो रिएक्शन देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वो देखेंगे विद ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर सकता है टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स, लेकिन ब्रोमीन वाटर कीटो ग्रुप को या प्राइमरी अल्कोहलिक या सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रोमीन वाटर में सिर्फ एल्डोस शुगर्स का ही ऑक्सीडेशन हो सकता है, कीटोसिस का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई एल्डोस शुगर लूँगा, एल्डोस शुगर का ब्रोमीन वाटर के साथ में अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी इस एल्डिहाइडिक ग्रुप की और ये बन जाएगा COOH ग्रुप। बाकी सभी ग्रुप्स एज सच रहेंगी। तो ऐसा जो एसिड बनेगा जिसपे एक COH ग्रुप होगा, इसको हम कहते हैं एल्डोनिक एसिड। यानी एल्डोस शुगर से जो मोनोकार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव बनता है, इसको हम कहते हैं एल्डोनिक एसिड। फॉर एग्जांपल, ग्लूकोज हमारे पास में एक एल्डोस शुगर है। ग्लूकोज का अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे या ऑक्सीडेशन कराएंगे ब्रोमीन वाटर में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लूकोनिक एसिड। यानी सिर्फ ये एल्डिहाइडिक ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा फ्रॉम एल्डिहाइड टू COH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। बाकी के जो ग्रुप्स हैं वो एज सच रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब अगर मैं इसके बदले में फ्रक्टोस ले लूँगा, तो फ्रक्टोस एक कीटोस शुगर है, इसमें कीटो ग्रुप है या प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप्स हैं। तो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप्स या कीटो ग्रुप्स ब्रोमीन वाटर में ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, क्योंकि ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इससे यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रोमीन वाटर सिर्फ एल्डोस शुगर्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है, कीटोस शुगर्स को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। तो ये रिएक्शन हम यूज़ कर सकते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डोस शुगर्स एंड कीटोस शुगर्स। दूसरी बात, ब्रोमीन वाटर एक एसिडिक है, ये एसिडिक रहता है, एसिडिक मीडियम बना देता है। तो एसिडिक मीडियम में कोई भी एपिमराइजेशन रिएक्शन नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रोमीन ऑक्सीडेशन यानी ब्रोमीन वाटर से जो हम एल्डोस शुगर्स का ऑक्सीडेशन कराते हैं, वहाँ पे कोई एपिमराइजेशन रिएक्शन नहीं होती, कोई एपिमर नहीं बनता। अब दूसरा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन ब्रोमीन वाटर। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज करता है और प्राइमरी अल्कोहल यानी टर्मिनल जो CH2OH ग्रुप है उसको भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एल्डोस लेंगे, एल्डोस शुगर्स, उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप रहता है। तो एल्डोस शुगर अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ में ट्रीट करवाएंगे और उसको हीट करेंगे, तो वहाँ पे एल्डेरिक एसिड बनता है। यानी एक तो एल्डिहाइडिक ग्रुप जो एल्डोस में रहता है वो भी ऑक्सीडाइज होता है, और बॉटम पे जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप रहता है यानी CH2OH ग्रुप, वो भी ऑक्सीडाइज होता है। यानी यहाँ पे 2 COH ग्रुप्स ऐड हो जाएंगे, या मैं बोल सकता हूँ 2 COH ग्रुप्स बनेंगे। तो ऐसा जो एसिड है जो एल्डोस से बनता है, इसको हम कहते हैं एल्डेरिक एसिड या ग्लूकेरिक एसिड या सिकेरिक एसिड। फॉर एग्जांपल, ये एक एल्डोस शुगर है, इसको अगर हम डाइल्यूट HNO3 के साथ में हीट करवाएंगे तो यहाँ पे ये एल्डिहाइडिक ग्रुप भी ऑक्सीडाइज होगा टू COH ग्रुप, और ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप जो है यानी ये बॉटम वाला CH2OH ग्रुप, ये भी ऑक्सीडाइज होगा। तो ऐसे ऐसे जो कंपाउंड्स रहते हैं, ये जो कंपाउंड्स इससे बनते हैं एल्डोस से, इनको हम कहते हैं एल्डेरिक एसिड या ग्लूकेरिक एसिड या सैकेरिक एसिड। इन नटशल हम ये कह सकते हैं कि ब्रोमीन वाटर से सिर्फ ये वाला ग्रुप एल्डिहाइडिक ग्रुप ऑक्सीडाइज होता है, तो एल्डोनिक एसिड बनता है।
एल्डोस से एल्डोनिक एसिड। लेकिन डाइल्यूट HNO3 से ये ग्रुप भी ऑक्सीडाइज होता है, ये ग्रुप भी ऑक्सीडाइज होता है, तो ये बनाता है एल्डेरिक एसिड या सैकेरिक एसिड या ग्लूकेरिक एसिड। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लूकोज लेंगे, ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है और बॉटम पे CH2OH ग्रुप भी है। इसका रिएक्शन अगर हम HNO3 के साथ में कराएंगे, डाइल्यूट HNO3 और इसको हीट कराएंगे, तो यहाँ पे ये ग्रुप भी ऑक्सीडाइज होगा, ये भी ऑक्सीडाइज होगा। तो ग्लूकोज से जो एसिड बनेगा, ये वाला एसिड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, इसको हम कहेंगे ग्लूकैरिक एसिड, ग्लूकैरिक एसिड। अब अगर हम कीटोसिस की बात करेंगे तो कीटोसिस में मिक्सचर प्रोडक्ट्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फ्रक्टोस लेंगे तो फ्रक्टोस में कोई एक पर्टिकुलर एसिड नहीं बनेगा या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बल्कि ए मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगे, जैसे यहाँ पे हम रिएक्शन में दिखाएंगे। ये है फ्रक्टोस, फ्रक्टोस एक कीटोस शुगर है। इसका अगर आप डाइल्यूट HNO3 के साथ में हीट करवाएंगे तो आपको मिलेगा एक यहाँ पे ग्लाइकोनिक एसिड और टार्टारिक एसिड और ट्राईहाइड्रोक्सी ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड। तो 3 तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं कीटो शुगर से। अब तीसरी जो रिएक्शन है, या मैं बोलूँगा तीसरी टाइप का जो ऑक्सीडेशन है, वो है विद टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट कैसे हम बनाते हैं? हम AgNO3 को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में ट्रीट कराएंगे, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, और वहाँ पे बनता है Ag2O + NaNO3, और उसके बाद में हम इसमें अमोनिया डालते हैं, एक्वस अमोनिया, या मैं कह सकता हूँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो वहाँ पे बन जाता है डायमीन सिल्वर हाइड्रोक्साइड, इसे हम कहते हैं टॉलरेंस रिएजेंट। अब ये जो रिएक्शन है, ये हम करा रहे हैं बेसिक मीडियम में, तो इसका मतलब टॉलरेंस रिएजेंट जो है वो बेसिक मीडियम में बनता है, तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। अब इस टॉलरेंस रिएजेंट को हम जनरली यूज़ करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। यानी अगर हम एल्डिहाइड लेंगे, कोई भी एल्डिहाइड का किसी टॉलरेंस रिएजेंट के साथ में रिएक्शन कराएंगे, ये बेसिक मीडियम में करते हैं हम, तो यहाँ पे ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये बनाता है एसिड सॉल्ट, यानी कार्बोक्सिलेट आयन बन जाता है यहाँ पे, या मैं बोल सकता हूँ अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी ये जो है, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप ये कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाती है। और साथ में ही बनता है मेटालिक सिल्वर, जो कंटेनर के साइड्स पे चिपक जाता है। जैसे अगर हम टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कराएंगे तो टेस्ट ट्यूब के वॉल्स पे ऐसे मेटालिक सिल्वर जम जाएगा, जो या मैं बोलूँगा सिल्वर मिरर बन जाएगा, वहाँ पे सिल्वर जम जाएगा। तो हमें ये पता चल जाता है कि सिल्वर यहाँ पे रिड्यूस हो गया, और ये जो टॉलरेंस रिएजेंट है, इसने इस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया। अब जो एल्डोसिस रहते हैं उनमें भी तो एल्डिहाइडिक ग्रुप्स रहते हैं, तो इसका मतलब अगर हम कोई भी एल्डोस लेंगे, उसका टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो इसका भी ऑक्सीडेशन होगा। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, यहाँ पे ग्लूकोज का अगर मैं टॉलरेंस रिएजेंट के साथ में रिएक्शन लगाता हूँ तो यहाँ पे बनता है अमोनियम सॉल्ट ऑफ दिस ग्लूकोनिक एसिड, प्लस मिल जाता हमें सिल्वर मिरर या मेटालिक सिल्वर। ठीक है। अब ये जो टॉलरेंस रिएजेंट है, टॉलरेंस रिएजेंट को हम यूज़ कर सकते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कीटोसिस एंड एल्डोसिस। क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई एल्डोस शुगर लेता हूँ या कीटो शुगर लेता हूँ और उसको टॉलरेंस रिएजेंट के साथ में ट्रीट कराता हूँ, तो टॉलरेंस रिएजेंट बेसिक मीडियम में होता है। तो इस बेसिक मीडियम में इन डायोल रीअरेंजमेंट होता है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। रिएक्शंस इन बेसिक मीडियम या बेसिक सॉल्यूशंस, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं इन डायोल रीअरेंजमेंट क्या होता है, और उसका थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा भी कि ये इन डायोल रीअरेंजमेंट से होता क्या है। अब मान लीजिए ये एक कीटोस शुगर है, कीटो शुगर लाइक फ्रक्टोस, तो ये कीटो ग्रुप है और इसके अल्फा कार्बन पे यहाँ पे OH ग्रुप है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। ऐसे शुगर्स जब हम बेसिक मीडियम में डालते हैं तो वहाँ पे इन डायोल बन जाता है, बेसिक मीडियम में बन जाता है इन डायोल,
और फिर इसी बेसिक मीडियम में बेस की वजह से ये ईन डायोल कन्वर्ट हो जाता है एल्डोस में, यानी यहाँ पे कीटोस से एल्डोस बन गया। ठीक है, अब एल्डोस का रिएक्शन जब हम इसके साथ कराएंगे, वहाँ पे तो टॉलरेंस रिएजेंट मौजूद है, तो टॉलरेंस रिएजेंट इस एल्डिहाइड ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है COO नेगेटिव ग्रुप में, यानी कार्बोक्सिलेट आयन ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसने इसको, इस एल्डोस को, इस एल्डिहाइड ग्रुप को इसने ऑक्सीडाइज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे इसने ऐड कर दिया एक ऑक्सीजन, तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी। अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो सिल्वर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस होकर वो मेटालिक सिल्वर बनाएगा। तो इसका मतलब ये जो कीटोसिस हैं, जो हमने कीटोस यूज़ किया यहाँ पे, ये भी हमें पॉजिटिव टेस्ट दिखाएगा। ये डायरेक्ट नहीं दिखाएगा, ये पहले कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एल्डोस, उसके बाद में ये ऑक्सीडाइज होकर हमें पॉजिटिव टेस्ट दिखाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एल्डोस हो या कीटोस हो, दोनों का ऑक्सीडेशन होता है टॉलरेंस रिएजेंट से। ठीक है, और दोनों पॉजिटिव टेस्ट दिखाते हैं टॉलरेंस रिएजेंट की प्रेजेंस में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फ्रक्टोस लेंगे या कोई भी कीटोस लेंगे और उनमें कीटोसिस में अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स तो होते ही, कीटो ग्रुप्स तो होते ही, तो वो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स या मैं बोलूँगा कीटोसिस या फॉर एग्जांपल फ्रक्टोस, ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डोस में। जैसे फ्रक्टोस कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, तो वहाँ पे ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद में ये इस टॉलरेंस रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करके टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज होगा और पॉजिटिव टेस्ट दिखाएगा। तो ये था आज का लेक्चर, और जिसमें हमने 2-3 ऑक्सीडेशन रिएक्शंस डिस्कस किए मोनोसेक्राइड्स की। इसमें हमने कीटोन्स या मैं बोल सकता कीटोसिस और एल्डोसिस दोनों तरह के शुगर्स डिस्कस किए। अब आगे आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे फैलिंग सॉल्यूशन के साथ में कैसा ऑक्सीडेशन होता है और बेनेडिक्ट्स रिएजेंट के साथ में किस तरह ऑक्सीडेशन होता है। तो फिलहाल आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।